हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत किसी पानी की बकेट से नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पहुंच गई हूं अब मम्मी के घर। और मम्मी के घर में तो सुबह सुबह ये हरियाली दिखती है और सुंदर सुंदर नज़ारे ही दिखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। कौन है ये? रिधि है। इस सुबह सुबह उठ जाती है, सोती नहीं है। ये है मेरी दादी जो 90+ हैं। आपने मेरे दूसरे व्लॉग में देखा ही होगा। तो मैं मम्मी के घर में हूँ और सुबह सुबह बस घूम रही हूँ फ़ोन पकड़ के। और ये देखिए, ये सुबह सुबह के नज़ारे, ये सामने जानवरों को बांधने के लिए होता है। तो गांव में ऐसा ही होता है घर के साथ में। और ये मेरी मम्मी ने पकड़ रखा है अपना पोता, मतलब मेरा भतीजा। ये बिल्कुल सामने किचन है और किचन में बैठे हैं दो मॉन्स्टर। एक है मेरा भतीजा और दूसरा है मेरी बेटी खुद। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो धूम मचा देते हैं घर में। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और सारा दिन हमारा ऐसे ही गुम हो गया, बातें करने में, खाना खाने में, रेस्ट करने में। तो अभी मम्मी ने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं। मेरे छोटे बुआ भी आए हुए हैं, तो मम्मी ने सोचा कि चलो बुआ को भी और मुझे भी कहीं घुमा के लाते हैं। इसी बहाने वो भी कहीं बाहर घूम आएंगे। तो बस वहीं जा रहे हैं। ये हमारा गांव है, हम अपने गांव को क्रॉस कर रहे हैं। और मम्मी के साथ तो पता ही है आपको कहाँ जाएंगे घूमने, वही जा रहे हैं, मंदिर। ये देखो हमारे साथ कौन कौन चला हुआ है। बुआ जी है, नमू है। हाय करो सब, हाय। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अभी शाम का टाइम हो गया है पर धूप अभी भी तेज़ है, थोड़ी गर्मी है। पर चलो अब चल पड़े हैं तो। और देखिए, हाँ, हमारे रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस तरह के जाम लग जाते हैं और जो पास देना होता है उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया था इधर ये सब कुछ करने में, और भी गाड़ियाँ थी। बस यहीं थोड़ा सा टाइम लग गया और उसके बाद तो हम आसानी से आगे पहुँच गए थे। सबसे पहले हम गए, ये एक बिल्कुल एनएच पे ये मंदिर, एक गेट लगा हुआ था मंदिर का। बाबा जी का मंदिर है। मम्मी को भी पता नहीं था, पर मम्मी हमेशा जब यहाँ से क्रॉस होते थे तो सोचते थे कि मैं इस मंदिर में जाऊँगी। तो आज मम्मी की वो मनोकामना पूर्ण हो रही है और हम भी साथ में जा रहे हैं। हम में से कोई भी पहले नहीं आया हुआ था, तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कैसा मंदिर होगा। बस हम चले जा रहे थे नीचे। नीचे जाके सबसे पहले मेरी नज़र तो इन पेड़ों पे पड़ी। पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है और आम के पेड़ हैं। पहाड़ी को काट के ऐसे दो गुफा बनी हुई हैं। एक में बाबा जी की पिंडी स्थापित है और दूसरे में कुछ सामान रखा हुआ है। और दोनों के ऐसे आगे बहुत ही अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ लंगर भी लगता है। यहाँ मेन गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब है। ऐसा माना जाता है कि उसके पानी को हाथ नहीं लगाते हैं, अगर लगा दिया जाए तो बहुत सारे मस्से आ जाते हैं, इसलिए उसको बंद करके ही रखते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज जो थे वो उन्होंने यहाँ पिंडी को स्थापित किया था और उन्हीं ने यहाँ गांव भी बसाया है। और ये माना जाता है कि वो इनके कुल बाबा हैं। और यहाँ सब कुछ ये लिखा हुआ है, बस मैं यहीं से ही आपको बता रही हूँ। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी यहीं बैठे हुए थे, वो भी सब बता रहे थे। पुजारी जी से बात करने के बाद अब हम घर चल पड़े हैं। प्यास लगी हुई थी तो यहाँ इन्होंने पानी पीने के लिए टंकी बनाई हुई है। काफ़ी अच्छा पानी, ठंडा पानी था। यहाँ के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने अगली मंजिल की ओर, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पे है। अभी हम पहुँच गए हैं और सामने ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं। ये टौणी देवी माता जी का मंदिर है और इन्हीं माता जी के नाम से इस जगह का नाम भी टौणी देवी है। मम्मी और बुआ तो चले गए प्रसाद लेने और मैं बच्चों के साथ चली हुई हूँ। इन दोनों पे पूरी नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इधर उधर भाग जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पहले आई हूँ कि नहीं आई हूँ। बस मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार ही जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 300 वर्ष पुराना है और चौहान वंशजों की ये कुल देवी हुआ करती थी। उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की हुई है। पहले ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और ये सामने आपको दिख रहा है, ये ही मेन मंदिर है जहाँ हम सब जा रहे हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में टौनी शब्द का मतलब होता है जिसको सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो टौनी देवी माता है उनको सुनाई नहीं देता था।
इसलिए माता तक अपनी मनोकामना को पहुंचाने के लिए वहाँ 2 पत्थर रखे हुए हैं। अगर आप उन 2 पत्थरों को टकराते हैं आपस में तो माता जी तक आपकी मनोकामना पहुंच जाती है और आपकी मनोकामना माता जी ज़रूर पूरी करती हैं। तो इस मंदिर को अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा खुला बना दिया गया है। सराय हैं इधर और बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई हैं। साईं भगवान की है, शनिदेव की है, बाबा बालकनाथ जी की है और ऊपर जाके आप देखेंगे 2 बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की और शिव जी भगवान जी की। और यहाँ से नीचे बिल्कुल एक सड़क जो यहाँ से मेन NH है वो दिखाई देता है। जब मैं ऊपर से नीचे आई तो मेरी बेटी रो रही थी और उसके कपड़े तो बहुत ही काले हो चुके थे। बस यहाँ से हमने सनसेट देखा क्योंकि अभी सनसेट हो रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है पहाड़ियों के बीच में और ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है। तो हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं शांति में। तो मम्मी भी मेरी तरह है, घूमने का शौक़ रखते हैं, जाने का, तो बस उन्हीं की वजह से हम भी दर्शन कर लेते हैं। अदरवाइज़ कौन आता है यहाँ, कौन लेके आएगा। बुआ भी आए हैं, चल तू भी चल, हम घूम के आएंगे, तो बस आ जाते हैं। काफ़ी बार यहाँ से गए हुए हैं पर कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि ऊपर आके माँ के दर्शन करें। और आज माँ के दर्शन भी हो गए और मैं यहाँ बैठी भी हूँ और काफ़ी लोग अब आना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ यहाँ कोई भी नहीं था पर अब लोग आ रहे हैं। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हों क्योंकि यहाँ बिल्कुल नीचे एक सड़क है, उसकी वजह से बहुत गाड़ियों का शोर आता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और हम अब घर की तरफ को चलेंगे क्योंकि शाम भी हो रही है और रास्ते में ही अवा देवी टेम्पल भी पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि अवा देवी माता जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। बुआ, मम्मी और बच्चे सब आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मुझे शॉप में कुछ ज़रूरी सामान लेना था। तो बस और ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस फूल गई है। दीदी के कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे इसलिए मैंने नए ले लिए। अब मैं पहले चेंज करूँगी फिर हम चलेंगे माँ के मंदिर। तो अभी मुझे नाइट सूट ही मिला है यहाँ, मैंने ले लिया। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दिया क्योंकि मजबूरी थी इसलिए उन्होंने कॉस्टली लगाया। सोचो, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना तो मैं यहीं आई हुई थी और माता जी ने मुझे फिर से बुला दिया है तो मैं फिर से यहाँ पहुँच चुकी हूँ और अब की बार शाम को आई हूँ तो बहुत ही सुंदर मौसम है। देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से पहाड़ियों के बीच में सन डूबता हुआ। माता जी ने मेरी मन की बात को सुन लिया होगा इसीलिए तो मुझे शाम को बुलाया अपने द्वारे ताकि मैं भी देख सकूं कि कितना अच्छा मौसम है और कितनी अच्छी अच्छी हवा चली हुई है। रिद्धि और मैं दर्शन करने के बाद यहाँ साइड में बैठ गए हैं। मम्मी और बुआ कर रहे हैं दर्शन अभी और रिद्धि अपने कामों में लग गई है। थोड़ी ही देर खेलने के बाद देखिए कैसे पड़ गई है थक गई है इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, टांगों को सीधा कर रही है शायद। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे रहे। सनसेट हो चुका था इसलिए अब धीरे धीरे रात होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं घर। और चाँद जो है मंदिर के बिल्कुल साथ में बहुत ही सुंदर लग रहा था। पिछली बार मैं कवर नहीं कर पाई थी मेन एंट्रेंस को तो मैंने सोचा इस बार मैं इस तरफ से ही उतरूँगी। तो मैं बच्चों के साथ यहाँ से उतर रही हूँ और मम्मी और बुआ वही पिछली साइड से उतर रहे हैं। तो बस अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। घर पहुँचते पहुँचते हो गई है रात और इसी के साथ दिन भी ख़त्म होता है और ये वीडियो भी ख़त्म होता है। बस यही आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।